बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म की जय। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के विषय में। अत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है इस बार 2 अप्रैल रविवार को है। सभी भक्तजन, सभी वैष्णवजन 2 अप्रैल को रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करेंगे। बोलिए सब संतन की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं आपके लिए कामदा एकादशी के विषय में बतलाने जा रहा हूँ कि कामदा एकादशी वह एकादशी है जिसके करने से हर कामना पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि ये भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी के महात्म कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि ए धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा और करते करते गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तुम कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से उस ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान लगने तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब वृतांत मालूम हुआ तो उसका अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनती पूर्वक श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना की। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि ये देवी, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता वो कहने लगी, ये श्रेष्ठ मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो श्रृंगी ऋषि बोले, ये गंधर्व कन्या, अब मैं तुमसे चैत्र शुक्ला एकादशी
आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि ये प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर नेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि ये राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी बंधन से छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मैंने आप सभी को एकादशी विषय में बतलाया और एकादशी व्रत की कथा यहीं पर विराम होती है। ये जो आपने कथा सुनी ये 10वीं एकादशी कामदा नामक एकादशी थी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कामदा एकादशी महात्म की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो आज के आनंद की जय।